नमस्कार दोस्तों भारत को लेकर के चीन जिस बात से सबसे ज्यादा घबराता है वो अब 100% सच साबित हो चुकी है। भारत ने चीन की नाक के ठीक नीचे यानी दक्षिण चीन सागर में एक ऐसा गेम खेल दिया है जिसकी काट अब किसी भी देश के पास में नहीं है। आखिर जिस ब्रह्मोस मिसाइल के नाम पर चीनी सेना कांप उठती है उसे चीन के ही दरवाजे पर तैनात करने का भारत का ये सीक्रेट प्लान क्या था? क्या भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस देकर के दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है? आखिर सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग के अंदर भारत के रक्षा सचिव ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया है जिससे बीजिंग में खलबली मच गई है? सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग दुनिया के सबसे बड़े रक्षा मंचों में से एक माना जाता है और यहीं पर दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ और अधिकारी अपनी नीतियां स्पष्ट करते हैं। इसी मंच पर भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज सीधे चीन के कानों तक पहुंच गई है। जब उनके आसियान देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के साफ कर दिया कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि ये फाइनल हो चुकी है। समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ये कोई अफवाह या भविष्य की योजना नहीं है बल्कि ये एक जमीन पर हकीकत बन चुकी है। दोस्तों अब जरा सोचिए कि इस डील को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर दोस्तों जब भी कोई छोटा देश चीन के खिलाफ कदम उठाता है तो ड्रैगन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके उस पर भारी दबाव बनाता है। वियतनाम के साथ भी यही खतरा था और अगर इस डील का पहले ही ढिंढोरा पीट ही दिया जाता तो चीन किसी भी हद तक जाकर के इसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन भारत और वियतनाम ने बड़ी ही खामोशी से इस काम को अंजाम दिया है। जब सब कुछ पक्का हो गया तब जाकर एक ग्लोबल मंच से इसका ऐलान किया गया। ये अपनी भाषा में भारत की एक बेहद आक्रामक और सटीक विदेश नीति का प्रमाण है। दोस्तों इस डील की अहमियत को समझने के लिए आपको वियतनाम और चीन के बीच चल रहे विवाद को भी बहुत आसान भाषा में समझना होगा। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा ठोकता है। वो एक काल्पनिक रेखा जिसे 9-9 कहते हैं उसके जरिए वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों के समुद्री इलाकों को अपना बताता है। चीन की विशाल नौसेना अक्सर वियतनाम की छोटी छोटी नावों को डराती है, उनके काम में बाधा डालती है और धौंस जमाती है। वियतनाम लंबे वक्त से एक ऐसे विकल्प के बारे में तलाश में था जो बिना किसी बड़ी नौसेना के चीन के भारी भरकम जहाजों को समंदर में ही रोक सके और यहीं पर एंट्री होती है ब्रह्मोस की। दोस्तों ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है और इसका रास्ता है। ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी के साथ में उड़ती है। जब ये मिसाइल फायर होती है तो यह समंदर की लहरों से बिल्कुल चिपक करके चलती है। तकनीकी भाषा में इसे सी स्किमिंग कहते हैं। इसका सीधा सा फायदा यह होता है कि दुश्मन देश के रडार इसे पकड़ तक भी नहीं पाते। जब तक चीन के जंगी जहाजों के रडार पर ब्रह्मोस की भनक लगती है तब तक मिसाइल उनके जहाज से टकरा चुकी होती है। दुश्मन को सोचने और समझने का या बचाव करने का मौका तक नहीं मिलता, यहां तक कि बटन दबाने का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था, जब गलती से एक मिसाइल फायर होकर के पाकिस्तान के इलाके में जा गिरी थी। तब दुनिया ने ब्रह्मोस की असली ताकत देखी थी। उस वक्त पड़ोसी देशों का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और उनके महंगे रडार धरे के धरे रह गए थे। कोई भी मशीन उस रफ्तार को ट्रैक तक नहीं कर पाई थी। उस घटना ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया था कि ब्रह्मोस को बीच रास्ते में रोकना किसी भी आम डिफेंस सिस्टम के लिए बस की बात नहीं है। बस इसी अचूक ताकत को वियतनाम के समंदर के किनारों पर तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच हुई इस डील की कीमत करीब 60 अरब रुपए यानी लगभग $700 मिलियन आकी जा रही है। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। इस भारी भरकम पैकेज में वियतनाम को सिर्फ मिसाइलें नहीं दी जाएंगी, भारत उन्हें पूरी की पूरी मोबाइल कोस्टल डिफेंस बैटरी सौंप रहा है। दोस्तों इसे क्लियरली समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बड़े ट्रकों पर लाद करके समंदर के किनारे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इस डील में मिसाइल सिस्टम का लॉजिस्टिक सपोर्ट और वियतनामी नौसैनिकों को
ट्रेनिंग देना भी शामिल होगा। यानी भारत सिर्फ हथियार दे बेच करके पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि वियतनाम की सेना को इसे चलाने और इसके रखरखाव के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। इस डील से दक्षिण चीन सागर का पूरा शक्ति संतुलन रातों रात बदल जाएगा। अब तक चीन अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर जहाजों के दम पर वियतनाम को डराता रहता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। दोस्तों, वियतनाम के तटीय इलाकों में छिपी हुई ब्रह्मोस बैटरीज चीन के जहाजों के लिए एक अदृश्य खौफ बन जाएंगी। चीन का कोई भी युद्धपोत वियतनाम की समुद्री सीमा के करीब आने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी बार ब्रह्मोस फायर हुई तो उनके अरबों डॉलर के जहाज को समंदर के तल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीन के लिए सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी है। शांग्रीला डायलॉग में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे ट्रस्टेड इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि भारत अपने सबसे उन्नत और खतरनाक हथियार सिर्फ उन्हीं देशों को बेचेगा जिन पर उसे पूरा भरोसा है। भारत ऐसे हथियार किसी दुश्मन देश या फिर ऐसे देश को कभी नहीं बेचेगा जो बाद में इन्हें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करे या फिर गलत हाथों के अंदर ये चले जाएं। भारत आसियान देशों को अपना सच्चा मित्र मानता है। राजेश कुमार सिंह का ये बयान इस बात की मुहर है कि भारत अब अपने पड़ोसी मित्र देशों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक उनके साथ साझा करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। चीन को घेरने की रणनीति सिर्फ वियतनाम तक सीमित नहीं है। अगर आप नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको भारत की एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग दिखाई देगी। भारत चीन के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी करना चाह रहा है और इस कड़ी में सबसे पहला नाम फिलीपींस का था। फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस खरीद चुका है और वहां इसकी तैनाती भी शुरू हो चुकी है। फिलीपींस के बाद अब दूसरा नंबर वियतनाम का आ गया है, जिसकी डील पर पक्की मोहर लग चुकी है और अब बात यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, रक्षा सचिव ने खुले मन से यह भी साफ कर दिया है कि इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत बिल्कुल आखिरी स्टेज के अंदर चल रही है। इंडोनेशिया भी दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से बेहद परेशान है। चीन की नजरें इंडोनेशिया के नतूना द्वीप समूह पर है। ऐसे में इंडोनेशिया भी अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत की तरफ देख रहा था। बहुत जल्द हम इंडोनेशिया के साथ भी एक बड़ी डिफेंस डील करते हुए सुन पाएंगे। जरा सोचे दोस्तों, फिलीपींस, वियतनाम और फिर इंडोनेशिया, चीन के 3 पड़ोसी देश अब भारतीय मिसाइलों से लैस होंगे। ड्रैगन को उसी के घर में घेरने का इससे शानदार और सटीक तरीका कोई और हो ही नहीं सकता है। भारत का ये कदम इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश अब केवल हथियार खरीदने वाला बाजार नहीं रह गया है, बल्कि एक समय था जब भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता था। लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह से पलट चुकी हैं। आज भारत 35,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेच रहा है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जल्द ही ये 1 लाख करोड़ से ऊपर भी पहुंचने वाला है। बड़ी बात तो ये दोस्तों कि भारत केवल इन्हीं देशों को अपने हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि भारत ने एक साथ कई सारे गेम किए हैं। दोस्तों, भारत ने एक तरफ चीन के दुश्मनों के ऊपर ये अटैक शुरू कर दिया है, वहां पर भारत अपने वेपनरी को भेज रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने तुर्की जैसे देशों को भी साधने की कोशिश कर ली है। अब तुर्की के जितने दुश्मन हैं, सब जगह ब्रह्मोस तैनाती का काम बहुत तेजी के साथ में होने वाला है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत आज की डेट के अंदर अमेरिका तक को भी अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आज दुनिया के देशों को हथियार भारत लगातार बेच रहा है, और वो भी ऐसी तकनीक जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। ब्रह्मोस के निर्यात के जरिए भारत एशिया का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनकर के उभर रहा है। ये भारत की रक्षा निर्माण क्षमता और कूटनीतिक जीत का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बीजिंग में बैठे रणनीतिकार इस पूरी घटना को बहुत ही घबराहट के साथ में देख रहे हैं। दोस्तों, चीन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं है, भारत अब एग्रेसिव मोड में आकर के उन देशों को मजबूत कर रहा है जिसका सीधा टकराव चीन के साथ में है। और बड़ी बात यहाँ दोस्तों एक और है कि भारत अब चीन बॉर्डर के ऊपर भी लगातार उन वेपनरीज को पहुंचा रहा है जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफ खाता है। भारत ने इस पूरे बॉर्डर एरियाज के अंदर, यानी भारत वाले जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी ब्रह्मोस की तैनाती बहुत तेजी के साथ में की है। चीन हमेशा से दोस्तों ये इस कोशिश में रहता है कि वो भारत को
उसके पड़ोसियों के अंदर उलझा करके रखे, लेकिन भारत ने चीन की इसी चाल को चीन के ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। भारत ने चीन के पड़ोसियों को इतना ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है कि चीन अपनी ही सीमाओं में उलझ करके रह जाए। वियतनाम का बिना किसी चीनी दबाव के भारत के साथ ये डील करना इस बात को साबित करता है कि अब छोटे देश भी चीन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, उन्हें पता है कि भारत के रूप में उनके पास एक ऐसा मजबूत साथी है जो मुश्किल वक्त में उनके साथ में खड़ा रहेगा। दक्षिण चीन सागर में अब चीन की मनमानी पर लगाम कसना तय है। जब वियतनाम के पास ब्रह्मोस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी तो चीन को अपनी गश्त बढ़ाने से पहले अपनी सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी। और ये डील सिर्फ मिसाइलों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये इंडो पैसिफिक के अंदर फ्री एंड ओपन नेविगेशन सुरक्षित करने का एक बड़ा हथियार है। दोस्तों, रक्षा सचिव का आसियान कंट्रीज को लेकर के दिया गया बयान भविष्य की कूटनीति का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति अब एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। विदेश मंत्रालय तय करता है कि कौन सा देश हमारा सच्चा मित्र है, और फिर रक्षा मंत्रालय उन देशों को आधुनिक तकनीक से लैस करता जा रहा है। ये एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जो आने वाले वक्त में दुनिया के कई और देशों तक पहुंच सकता है। भारत की ये मित्र देशों को उन्नत तकनीक देने की नीति भविष्य में ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए एक बड़ी ढाल का काम करने वाली है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।